वेलकम टू रेड्डीज क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का 6 लेक्चर, जहाँ पे हम लोग को 1.2 का क्वेश्चन नंबर कहाँ से करना है, 4 से करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4? पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। सो हम लोग पहले एक पेंडुलम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया मेरा पेंडुलम। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। एंड ये ऑसिलेट कर रहा है, एन एंगल फॉर्म कर रहा है ऑसिलेट करने के बाद 18 डिग्री का। तो सपोज ये साइड में ऑसिलेट कर रहा है, एन एंगल फॉर्म कर रहा है कितने का? 18 डिग्री का। सॉरी, इसको रफ कर लेते हैं। 18 डिग्री का। सो इसका पाथ अपने को फाइंड आउट करना है। पाथ का मीनिंग हुआ ये, दैट इज अगर सपोज ये सेंटर होता और ये पूरा सर्कल है तो ये अपने पास सेंट्रल एंगल हो गया, एंड ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क हो गया। सो इनडायरेक्टली हम लोग को क्या बोल रहा है? ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल के दो। सो चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन, सेंट्रल एंगल कितने का दिया हुआ है अपने को? 18 डिग्रीज का। एंड रेडियस कितने का दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर्स का। सॉरी, 18 डिग्री। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता है हमारा थीटा रेडियन में होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे है? डिग्री में है। सो हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे? रेडियन में चेंज करेंगे। चलो चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे। दैट थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। 18 10 जा 180, दैट बिकम पाई अपॉन 10 रेडियन। द वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई अपॉन 10 रेडियन। अभी हम लोग को थीटा का वैल्यू आ गया है। अभी हम लोग को क्या चाहिए? ये पाथ चाहिए था। पाथ का मीनिंग क्या हुआ? लेंथ ऑफ आर्क। सो लेंथ ऑफ आर्क कैसे मिलेगा हम लोग को? r इंटू थीटा। सो चलो हम लोग यहां पे लिखते हैं। लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू नहीं है मेरे पास, रेडियस का वैल्यू है 14 मल्टीप्लाई बाय थीटा का वैल्यू कितना है अपने पास यहाँ पे? पाई बाय 10। सो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से। 2 7 जा 2 5 जा। सो आंसर कितना आ गया? 7 पाई अपॉन 5 सेंटीमीटर। बिकॉज क्यों? ये लेंथ है, दैट्स वाई ये किस में आ रहा है? सेंटीमीटर में आ रहा है। सो वो जो पेंडुलम मूव करेगा 18 डिग्री का एंगल बनाते टाइम पे, सो कितना डिस्टेंस मूव करेगा? 7 पाई अपॉन 5 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5? 2 आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर ऑफ 2 सर्कल। इसका मीनिंग क्या है? हमारे पास दो सर्कल है, 1 2। यहां पे भी आर्क आ रहा है, यहां पे भी आर्क आ रहा है। इसका सेंट्रल एंगल सपोज किया हम लोग ने 75 है, इसका सेंट्रल एंगल कितना है? 60 है। देन जो दोनों का आर्क लेंथ है, दैट मीन्स दिस पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों कैसा है? इक्वल है। तो सपोज ये मेरा L1 है एंड ये मेरा L2 है। सो हम लोग को क्या दिया हुआ है? 2 आर्क्स ऑफ सेम लेंथ मीन्स L1 किसको इक्वल है? L2 को इक्वल है। एंड एंगल कितने का सबटेंड कर रहा है? 60 का एंड 75 का एट द सेंटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडिया? तो उन लोग के रेडिया का रेशियो निकाल के हम लोग को देना है। सो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। हम लोग सॉल्यूशन, लेट L1 and L2 be the length of 2 arcs having central angle 60 degree and 75 degree respectively। L1 किसका लेंथ है आर्क का? 60 डिग्री वाले एंगल का। एंड L2 किसका है लेंथ ऑफ आर्क? 75 वाले डिग्री का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे क्या दिया हुआ है? L1 किसको इक्वल है? L2 को इक्वल है। गेटिंग? तो L1 है तो इसके पास थीटा कितना होगा? थीटा 1 60 डिग्री। L2 है तो इसके पास थीटा कितना है? L2 है तो इसका थीटा होगा थीटा 2, जो है अपने पास 75 डिग्री। अभी हम लोग को पता है कि हम लोग का जो थीटा होता है वो डिग्री में नहीं, रेडियन में होना चाहिए। सो हम लोग इसको किस में चेंज करते हैं? रेडियन में चेंज करते हैं। चलो यहाँ पे चेंज करते हैं। थीटा 1 दैट इज 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, 0 0 6 3 सा
दैट इज पाई अपॉन 3 रेडियन। थीटा 1 के लिए हो गया। सेम थीटा 2 के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे 75 पाई अपॉन 180 डिग्री। दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 जा 5, 2 रिमेन्स आया, 5 5 जा 75, ये भी 5 से डिवाइड हुआ। 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। अभी ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा, ये क्या हो गया 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। तो 75 कितना होता है 5 पाई अपॉन 12 रेडियन एंड 60 कितना होता है पाई अपॉन 3 रेडियन। दोनों हम लोग को किस में आ गया है, रेडियन में आ गया। तो अभी हम लोग रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग, L1 अपॉन L2 डायरेक्टली लिखते हैं। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, रेडियस 1 हो जाएगा अपॉन थीटा 1। लेंथ ऑफ आर्क सेकेंड के लिए क्या होगा, रेडियस 2 अपॉन थीटा 2। अभी मेरे को पता है, मेरे को यहां पे दिया हुआ है L1 किसको इक्वल है, L2 को। सो ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पे 1, दैट इक्वल्स टू R1 थीटा 1 R2 थीटा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 थीटा 2 दैट इक्वल्स टू R1 थीटा 1 हो गया। सो अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। रेडियस का रेशियो चाहिए, तो सो हम लोग क्या करते हैं, ये रेडियस को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और ये थीटा यहाँ पे आ जाएगा। सो क्या मिलेगा मुझे R1 अपॉन R2 दैट इक्वल्स टू, ये R1 यहाँ पे आया है तो यहाँ पे क्या, ये R1 यहाँ पे गया, सॉरी ये R2 यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या रिमेंस रह गया थीटा 2, ये थीटा 1 इसके नीचे आ गया तो ये हो गया थीटा 1। नाउ अभी हम लोग अपने थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या मिलेगा अपने को, देखते हैं यहाँ पे R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, थीटा 1 का वैल्यू कितना है अपने पास, थीटा 1 का वैल्यू पाई बाय 3 एंड थीटा 2 का वैल्यू कितना है 5 पाई अपॉन 12। तो पहले थीटा 2 है तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 5 पाई अपॉन 12 रेडियन अपॉन थीटा 2 का, थीटा 1 का वैल्यू कितना है अपने पास पाई बाय 3, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पाई बाय 3 रेडियन। सो रूल ऑफ डिवीजन अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज, सेकेंड फ्रैक्शन को उल्टा लिखते हैं हम लोग 3 अपॉन पाई। सो ये पाई पाई कैंसिल हुआ, 3 4 जा 12, सो क्या आ गया 5 अपॉन 4 R1 अपॉन R2। सो हम लोग को रेशियो मिल गया रेडियस एंड फर्स्ट रेडियस एंड सेकेंड रेडियस का। सो क्या है वो रेशियो 5 अपॉन 4 का। ओके हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, हम लोग को एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है। नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क हम लोग को फाइंड आउट करना है सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री। जो आर्क लेंथ का हम लोग को वैल्यू निकालने का है, वो लेंथ ऑफ आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे 144 डिग्री एट द सेंटर। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। सो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास अगर सर्कल है और ये एक एंगल है यहाँ पे जो हमारे पास कितना फॉर्म कर रहा है 144 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क, ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालना है। और उसके बाद क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड देयर करस्पॉन्डिंग सेक्टर। तो ये जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये सेक्टर, इसका एरिया भी हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करते हैं। ये सर्कल है, यहाँ पे हम लोग को लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, ये रीजन। और उसके बाद में सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, मतलब ये शेडेड रीजन जो भी है हमारे पास, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके फर्स्ट थिंग, हमारा थीटा कहाँ पे होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो हम लोग थीटा को इसमें चेंज कर देंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। ओके रेडियस का वैल्यू चाहिए जो मेरे पास है नहीं, मैं इसको फाइंड आउट करता हूं। देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दैट इक्वल्स टू 25 पाई, राइट। अगर ये 25 पाई है बट मेरे को एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या पता है, पाई आर स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 25 पाई। सो ये पाई कैंसिल हुआ, रिमेन्स क्या रह गया यहाँ पे, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 देन आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। क्या किया हम लोग ने यहाँ पे, स्क्वायर रूट लिया है, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग
स्क्वायर रूट। गेटिंग, हम लोग को रेडियस आ गया। नाउ हम लोग का थीटा कितना दिया हुआ है हमारे पास 144 डिग्री। किसमें चेंज करेंगे हम लोग, पहले इसको रेडियन में चेंज करेंगे। तो चलो रेडियन में चेंज करते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36। सो क्या रिमेंस आ गया अपने को यहाँ पे 4 पाई अपॉन 5 रेडियन। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 4 पाई अपॉन 5 रेडियन, एंड अपना रेडियस कितना हो गया 5। सो इजीली हम लोग को लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है अपने पास, आर थीटा। सो रेडियस का वैल्यू कितना है अपने पास 5, एंड थीटा का वैल्यू कितना आया अपने पास 4 पाई अपॉन 5। 4 पाई अपॉन 5, 5 कैंसिल हुआ। सो क्या रिमेंस रह गया यहाँ पे 4 पाई सेंटीमीटर, बिकॉज ये लेंथ था, दैट्स व्हाई इट इज इन सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कितना है 4 पाई सेंटीमीटर। अभी हम लोग को क्या निकालने का है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। जिसका लेंथ 4 पाई है मींस उसका सेंट्रल एंगल कितना है 144 का, उसका हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो चलो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाफ आर स्क्वायर, रेडियस का वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा का वैल्यू कितना आया है अपने पास 4 पाई अपॉन 5, 4 पाई अपॉन 5। तो चलो सॉल्व करते हैं। 1/2 एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, ये एज इट इज यहाँ पे आ गया। नाउ कैंसिल करते हैं अभी, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा कितना हो गया यहाँ पे 10 पाई। ये एरिया है, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग यूनिट लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया आपको एरिया और ये आ गया आपको लेंथ ऑफ आर्क। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या दिया हुआ है, AOB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट O। एक सर्कल है मेरे पास जिसका सेंटर क्या अपने पास O है, और उसमें भी एक सेक्टर फॉर्म हुआ है। कौन सा सेक्टर है वो, OAB। ये एक सेक्टर फॉर्म हुआ है मेरे पास, एंड रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। अपने को रेडियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। इफ द मेजर ऑफ एंगल AOB इज 45, ये एंगल कितना दिया हुआ है अपने को 45 डिग्री दिया हुआ है 45। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर AOB एंड एरिया ऑफ सेक्टर OAB। देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड सेक्टर AOB। अभी हम लोग ढूंढते हैं पहले कहां पे हम लोग को डिफरेंस निकालने का है। ओके, सो क्या करना है हम लोग को, ये एक सेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे AOB, और हम लोग को किसका एरिया निकालने का है, ये जो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे रह रहा है इसका एरिया हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। 10th स्टैंडर्ड में ऐसे हमने क्वेश्चंस किए थे। क्या करते थे हम लोग, सेक्टर का एरिया निकालते थे, ट्रायंगल का एरिया निकालते थे, माइनस करते थे तो हम लोग को ये एरिया आ जाता था। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, बट हम लोग यहाँ पे थीटा को रेडियन में लेके सॉल्व करते हैं। सो हम लोग थीटा को रेडियन में लेके सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग यहाँ से, ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ हो गया परपेंडिकुलर, इसको नेमिंग दे देते हैं डी। सो क्या ड्रॉ किया हम लोग ने, AD इज परपेंडिकुलर ऑन OB। ये एंगल 90 का है, ये 45 का है, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा 45 का हो जाएगा। अगर ये 45 का हो गया तो ये ट्रायंगल कैसा हो गया, 45 45 90 का ट्रायंगल हो गया। अगर ये 45 45 90 का ट्रायंगल है, सो 45 के अपोजिट वाला साइड क्या होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। तो हम लोग को ये हाइट मिल जाएगा एंड बेस है अपने पास, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे एंड एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस कर देंगे। गेटिंग? सो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन,
सो फर्स्ट हम लोग एरिया ऑफ जो हम लोग को गिवन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन में दिया हुआ है? मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री और रेडियस कितना दिया हुआ है अपने को 12 सेंटीमीटर, वो लिख देते हैं हम लोग। अभी हम लोग फर्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं पहले पूरा ए ओ बी का, ये पूरा रीजन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग को थीटा किस में चाहिए? रेडियन में चाहिए। जो हम लोग का थीटा किस में दिया हुआ है? डिग्री में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको पहले किस में चेंज करते हैं? रेडियन में। सो थीटा इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास? 45 डिग्री। इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 4 जा 180 दैट बिकम पाई अपॉन 4 रेडियन। ये आ गया मेरे को रेडियन में। थीटा मेरे को रेडियन में आ गया। मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेता हूं पहले। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का? हाफ आर स्क्वायर थीटा। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या है वैल्यू अपने पास? रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12। हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा का वैल्यू कितना आ गया अपने को? पाई अपॉन 4। 12 का स्क्वायर है, इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं यहाँ पे। 12 इंटू 12 पाई अपॉन 4। 4 3 जा 12, 2 6 जा 12। सो क्या रिमेंस रह गया अपने पास? यहाँ पे आ जाएगा 6 3 जा 18 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हम लोग को क्या आ गया? हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग ने क्या किया है? एडी ड्रॉ किया। क्या है हम लोग ने? एडी सच दैट एडी इज परपेंडिकुलर ऑन ओबी। एडी कहां पे परपेंडिकुलर है? ओबी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ए डी ओ, ए डी ओ इज 45 45 90 ट्रायंगल। ये 45 45 90 का ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ए ओ डी कैसा हो गया? 45 45 90 का ट्रायंगल हो गया। अगर ये 45 45 का 90 का ट्रायंगल है, सो 45 के अपोजिट वाला साइड, 45 के अपोजिट में क्या है? यहाँ पे एडी है। सो हम लोग को एडी का वैल्यू चाहिए था, हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एडी दैट इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मीन्स एओ। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे इंटू 12। सो क्या हो जाएगा ये? 12/√2 सेंटीमीटर। एडी का वैल्यू आ गया मेरे को। नाउ अभी मेरे पास हाइट भी है, बेस भी है, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। सो चलो हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ओ ए बी। ओ ए बी दैट इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ यहाँ पे बेस क्या है अपने पास? ओबी, हाफ इंटू ओबी इंटू हाइट क्या है मेरे पास? एडी। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्या मिलेगा हम लोग को? हाफ इंटू ओबी का वैल्यू कितना है अपने पास? 12 इंटू एडी का वैल्यू कितना आया अपने को? 12/√2। ये √2 को हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये? √2 इंटू √2, ये 2 6 जा 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 12 √2 अपॉन √2 इंटू √2 दैट इज 2। तो ये 2 को इससे डिवाइड कर देते हैं 6 6 जा 36 √2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया मेरे को? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। ऐसा लिखना, ऐसा लिखो, नहीं तो ऐसा लिखते हैं इसको, ओ ए बी। गेटिंग? एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है अपने पास, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, जो अपना ये रीजन है अपने को, वो आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ, यही लिखते हैं, ये स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड सेक्टर AOB दैट इक्वल्स टू, क्या करना पड़ेगा हम लोग को, पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा। पूरा सेक्टर यहां पे है, तो हम लोग लिखते हैं इसको एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, सो एरिया ऑफ सेक्टर इज, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, 18 पाई, सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू यहां पे 18 पाई, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 36√2, 36√2, यहाँ पे 18 कॉमन है, कॉमन किया हम लोग ने, 18 कॉमन किया तो क्या आ गया यहाँ पे पाई, 18 2 जा 36√2 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये हुआ हमारा आंसर। तो ओके गाइस, रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।